घास पर नंगे पांव चलने के नाकाबिले यकीन फवाइद। सुबह के वक्त की सैर इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद होती है जब फिजा आलूदगी से पाक होती है। लेकिन अगर सुबह की सैर या वॉकिंग सब्ज घास पर की जाए और वो भी नंगे पांव तो उसके बहुत से फवायद हैं। नंगे पांव घास पर चलना आपकी सेहत पर अच्छा असर डालती है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि अगर इंसान को नंगे पैर घास पर चलने के फवायद से आगाह होने के साथ साथ उसकी आदत हो जाए तो उसे जूते या चप्पल पहनकर चलने में भी वो सुकून नहीं मिलेगा जो वो नंगे पांव चलते हुए महसूस कर रहा होता है। लोग जिस्म की कैलोरीज कम करने के लिए मश्क के तौर पर लंबी चहलकदमी करते हैं, लेकिन भारी जूते और मोजे पहनकर। ये चहलकदमी मौसर तो है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि अगर सुबह सुबह के वक्त ताजा शबनम वाली घास पर 10 से 15 मिनट नंगे पैर चहलकदमी की जाए तो ये चहलकदमी मजीद मौसर बन जाती है। इसलिए 10 से 15 मिनट नंगे पैर घास पर जरूर चलना चाहिए, क्योंकि नंगे पांव चहलकदमी न सिर्फ जहनी सेहत पर खुशगवार असर डालती है बल्कि जिस्मानी दबाव, पट्टों के खिंचाव और मजमूई थकावट को दूर करके सेहत को बेहतरीन बनाती है। आप जितनी देर और जितना ज्यादा हरियाली के दरमियान रहेंगे उतने ही सेहतमंद और तनाव से दूर रहेंगे। घास पर नंगे पांव आहिस्ता आहिस्ता चलने से पट्टों का खिंचाव कम होता है और तनाव में कमी होती है। इसके अलावा घास पर नंगे पांव चलने से जिस्म में खून की गर्दिश भी बेहतर होती है और आंखों की रोशनी तेज होती है। माहिरीन के नजदीक ज़ियाबतीस के मरीजों को खास तौर पर इस तरह की चहलकदमी करनी चाहिए, क्योंकि ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए सब्ज घास पर बगैर जूतों के चलना और बैठना बहुत अच्छा समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतीस के मरीज अगर हरियाली के दरमियान रहकर बाकायदा गहरी सांस लेते हुए टहलें तो जिस्म में ऑक्सीजन की तकमील होने से मसले से निजात पाई जा सकती है। ऐसे अफराद जिन्हें सांस का मसला हो और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है तो उनके इस मसले का हल भी घास पर नंगे पांव चलने में है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दरअसल पैरों में बहुत से रिफ्लेक्स जोन होते हैं। ये रिफ्लेक्स जोन जब घास के साथ राब्ते में आते हैं तो उन पर हल्का दबाव पड़ता है और यही दबाव रिफ्लेक्स जोन्स को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए उन्हें मुतहर्रिक बनाता है। इन जोन्स का सीधा ताल्लुक आँखों, फेफड़ों, मुंह, पेट, दिमाग और गुर्दों से होता है। इस तरह इन हिस्सों की वर्जिश हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म से मनफी तवानाई को निकाल बाहर फेंक देता है। जब हम घास पर नंगे पांव चलते हैं तो जमीन की मकनातीसी तवानाई तलवों से मनफी तवानाई को बाहर खींचती है। हामिला खवातीन के लिए तो सुबह सवेरे घास पर नंगे पांव चलना इंतहाई मुफीद है, क्योंकि उन्हें इस दौरान विटामिन डी की और ज्यादा जरूरत होती है। सुबह की धूप में विटामिन डी भरपूर मिकदार में होती है और आलूदगी और दीगर मुज़र अनासर भी नहीं होते। इसलिए सुबह सवेरे घास पर नंगे पांव चलना सबसे ज्यादा मुफीद रहता है। चमके चले भैया, चमके चले जनरल का मोटरसाइकिल टायर चमके। सुपर फूड पालक के फवायद जानकर सब हैरान। आजकल पालक का सीजन है। इस सब्जी के फायदे इतने हैं कि आप शुमार करते करते थक जाएंगे। खास तौर पर आयरन यानी कि फौलाद इसमें कूट कूट कर भरा है। सुपर फूड्स में सरफहरिस्त शुमार किए जाने वाले पालक को पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसे पकाकर या कच्चा भी खा सकते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन और मादनियात हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम करने और दीगर मुतादिद फवायद फराहम करने की अहलियत रखते हैं। पालक में नाकाबिल इस्तेमाल रेशा यानी फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो निजाम हाजमा को बेहतर बनाकर सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब कर सकता है। इससे इजाबत यानी कि स्टूल आराम से होती है और कब्ज को दूर करने में मदद मिलती है। पालक में कैरोटीनॉइड्स की मिकदार ज्यादा होती है जिसे इंसानी जिस्म विटामिन ए में बदल सकता है। विटामिन सी एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो जल्द की सेहत और कुव्वत मुदाफियत को फरोग देता है। विटामिन K1 खून जमने के लिए जरूरी है। खास तौर पर पालक का एक पत्ता रोजाना की निस्फ जरूरत पूरी कर सकता है। फॉलिक एसिड को फॉलेट या विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपाउंड हामिला खवातीन के लिए बहुत जरूरी है और आम खलियों के अफाल और पट्टों की अफजाइश में भी माफन है। पालक आयरन जैसे जरूरी मादनी उनसर का एक बेहतरीन जरिया है जो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जिससे जिस्म के टिश्यूज या उजलात में ऑक्सीजन पहुँचती है। दिल और पट्टों के अहम सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए जरूरी है। पालक में दो अज्जा MGDG और SQDG पाए जाते हैं जो कैंसर की अफजाइश को कम कर सकते हैं। एक मुताले में इन मुरक्कबात ने एक खातून में न सिर्फ ट्यूमर की रफ्तार सुस्त करने में मदद की बल्कि ट्यूमर के साइज को भी कम किया। कई तहकीकात से ये बात भी सामने आई कि पालक के इस्तेमाल से प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। ये हरी सब्जी खाने से छाती के कैंसर से बचने में भी मदद मिल सकती है। मजीद ये कि पालक जायद मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स फराहम करती है जो कैंसर से लड़ने में भी मदद करते हैं। पालक के फवायद में कोलेजन की पैदावार में इजाफा भी शामिल है जो जल्द को लचकदार रखने में मदद करता है।
ہے اور اس پر झुर्रियों और बारीक लकीरों को नमूदार होने से रोकता है। पालक में मौजूद विटामिन ए आपकी जल्द को नमी फराहम करता है। हरी सब्जियों खास तौर पर पालक में किसी भी दूसरी सब्जी के मुकाबले में ज्यादा ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। पका हुआ 1 कप पालक 41 कैलोरी पर मुश्तमिल होता है, जबकि इसमें विटामिन ए और के की गैर मामूली मिक़दार भी होती है। इसके अलावा पालक इंसानी जिस्म को रोजाना की बुनियाद पर दरकार अज्जा की जरूरत कुछ इस तरह पूरी करती है। मैग्नीज 84%, फॉलेट 65.7%, मैग्नीशियम 35.1%, आयरन 35.7%, कॉपर 34.4%, विटामिन B2 32.3%, विटामिन B6 25.8%, विटामिन E 24.9%, कैल्शियम 24.4%, पोटेशियम 23.9%, विटामिन C 23.5%, पानी 91%, प्रोटीन 2.9 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 3.6 ग्राम, शुगर 0.4 ग्राम, फाइबर 2.2 ग्राम, फैट्स 0.4 ग्राम और कैलोरीज 23।